जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्यामा मुनि कुंगाव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी निष्काम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य क्षुल्लक द्वय की जय। युग परिवर्तन दिवस जयवंत हो। आज सबके लिए मालूम है एक ऐसा नया वर्ष जो कभी किसी घटना से संबंध नहीं रखता, वस्तु स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप, प्रकृति प्रदत्त जो भी दिन होता है वो हमारे जीवन में या तो बहुत शुभ होता है या अशुभ होता है। प्रकृति प्रदत्त जो भी हमें वस्तुएं मिलती हैं वे वस्तुएं एक सृष्टि का श्रृंगार होते हैं। और हम धीरे धीरे, पहले देखो प्रकृति प्रदत्त नदी नाले होते थे, प्रकृति प्रदत्त कुंड होते थे, जिन कुंडों में लोग स्नान करते थे वो कुंड पवित्र होते थे, उनके प्रति बड़ी बड़ी आस्थाएं जुड़ी रहती थी। और वो प्रकृति प्रदत्त जो कुंड और नदियां थीं वो हमारे लिए शुभ और मांगलिक थी। आज भी नदियां और कुंड गौण हो गए, नहरें और स्विमिंग पूल चालू हो गए। जब से ये कृत्रिम चीजें चालू हुई ये हमारे लिए प्रदूषण का कारण बन रही है, दोष का कारण बन रहा है। प्रकृति प्रदत्त पहले वन होते थे, बगीचे होते थे, आज वन और बगीचों का सारा गौण हो गया, लॉन चालू हो गया। प्रकृति प्रदत्त बगीचा होता था, वन होते थे, उनके अंदर वृक्ष उगता था, अपनी पूरी जिंदगी को जीता था। एक पत्ता भी आता था तो वो जिंदगी थी उसकी, एक डाल भी आती थी कोई जिंदगी थी उसकी, स्वतंत्रता से जीता था। आज लॉन का सिस्टम है। आज एक पेड़ लगाते हो, उस पेड़ में से जो एनर्जी आती है वो एनर्जी बांटना चाहता है। वो एनर्जी कितने मुखों से, कितने द्वारा बांटना चाहता है। पेड़ एक संपूर्ण पूरे सर्वांगीण रूप से, जैसे भगवान की सर्वांगीण वाणी खिलती है, ऐसा ही वृक्ष सम्मान पूरे सर्वांगीण से अपनी एनर्जी देता है और पूरे सर्वांगीण से एनर्जी लेता है। पेड़ को आप कितना भी खाद देते जाएं, लेकिन यदि ऊपर से आकाश के ऊपर छाया कर दी जाए पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि वो भोजन ऊपर से भी लेता है और वो देना चाहता है। क्या दमयता है, जब वन थे, वर्षा थी, सब कुछ सही था, लेकिन आज लॉन ने ले लिया। पेड़ लगाते हैं आप और वो अपनी एनर्जी दिखाने के लिए जब अपने अंग अंग को खोलता है उसी समय तुम कटिंग कर देते हो, कटिंग कर देते। जब वो देने की क्षमता में आता है, मैं देख रहा हूं आजकल सब पेड़ लहराता है, अपने अंग को फोड़ता है, अपने अंग की कौलियां कोमल कलियां निकालता है, फल निकालता है। एक हफ्ता ही नहीं गुजरता, बड़ी तेजी के साथ कलियां निकलती है, बड़ी तेजी के साथ खोपड़े निकलती हैं। वो खोपड़े नहीं है महानुभाव, वो एनर्जी बाहर फेंकने का, ऑक्सीजन फेंकने का उसका मुख है। वो वहां से देता है और वहीं से लेता है। और देने का तो खास तौर से जो ऊपरी जो निकलती है जो कॉम्पलें, वहां पर सप्रतिष्ठित होती है। अपने घर की रोटी छीनकर होटल की रोटी देते हो, उसका स्वयं का खाद छोड़ करके तुम दुनिया का खाद देते हो। आज कितनी बड़े बड़े लॉन लगाओ, उससे तुम्हें कोई एनर्जी मिलने वाली नहीं। आप इतनी पहले घास सूखती थी, उन घास पे औस आती थी,
उस पर लोग चलते थे, जो भी करते थे। आज तुम्हारे लॉन है, लॉन में कोई ताकत नहीं बंधु। जहां से तुम लॉन पर चलते हो, तुम तो हर दिन हर हफ्ते में कटिंग कर देते हो, मशीन फेर देते हो उनके ऊपर। जब वो पुनः तैयार होता है फिर कटिंग कर देते हो। यानी अकृत्रिम चीज को आपने कृत्रिम रूप में ले लिया, अकृत्रिम चीज को कृत्रिम रूप में ले लिया। प्रकृति ने अकृत्रिम प्रकृति की हरियाली दी थी, तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हें सबको दे दूंगा। लेकिन तुमने वो कृत्रिम बगीचे उखाड़ दिए, कृत्रिम वन उजाड़ दिए और लॉन लगा रहे हैं। लॉन से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, किंचित मात्र भी। जब पेड़ कटिंग होते मात्र आंखों का विषय बनता है, मात्र नेक का विषय बनता है, वो समर्थ ही नहीं हो पा रहा। आज तुम लोग लॉनों में घूम रहे हो, गार्डन में घूमने जाते हो, कोई लाभ नहीं हो रहा। इतने यदि वनों में घूम के आओ सवेरे, ओरिजिनल जहां घास लगे हो, ओरिजिनल घास जहां हो, ओरिजिनल वन जहां लगे हो, बड़े पेड़ लगे हो जिनकी कटिंग नहीं होती हो, वहां आप आध घंटे घूम के आओ। शहरों में सरकार बड़े बड़े लॉन बना रही है, इन लॉनों में कोई ताकत नहीं। मैं इन पेड़ों के पास खड़े होकर एनर्जी देखता हूं। उस समय एनर्जी जब वो कॉम्पलें निकलती हैं, डालियां फूटती हैं, कुछ अलग महसूस होता है। और जब वो कटिंग करके जाता है, तब मैं जाता हूं तो मात उसकी विकलांगता, मात उसके अंगों का छिन्न भिन्न, मात जो देने का तरीका है वो खत्म कर दिया जाता है। इसलिए आप लोग कृत्रिमता की तरफ जा रहे हैं। इसी प्रकार वायु पहले चलती थी, ऑक्सीजन, सब लोग हवा में सोते थे, छतों पर सोते थे, जो प्रकृति प्रदत्त वायु थी बोले रहे थे। अब आपके पास जो 24 रात में आप सोते हैं, सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी का प्रभाव पड़ता है रात्रि हवा का। दिन में तो अपन वेस्टेज करते रहते, जितना लेते हैं उतना छोड़ देते, और दिन भर तो प्रदूषण से भरा हुआ रहता है, दिन भर हमारी थकान से भरा हुआ रहता है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है सोते समय। उस समय चाहिए। पहले खुली छत पर लोग सोते थे, खुले मैदान में सोते थे, आज वो सब खत्म हो गया। आज कृत्रिम श्वास, एसी, कूलर, पंखों के साथ आप जिंदगी जी रहे हो, इसलिए आपकी बीमारी बढ़ गई। कल शाम को चर्चा कर रहे थे, गजब हो गया। हमेशा एक दिन में कितने लोग मरते थे? 3200। जयपुर की चर्चा सुना रहे थे, कोई पेपर में आया दिनेश जी, 3200 लोग पर डे मरते थे एक महीने में। एक महीने के अंदर 3200 लोग मरते थे। ये थी सारे स्मशान घाटों की काउंटिंग। नगर निगम के द्वारा जो वेस्टेज जो मृत्यु होती थी, क्योंकि सबसे मृत्यु दर की काउंटिंग सबसे अच्छी हो सकती है तो नगर निगम स्मशान घाट में 3200 थे पर मंथ। कितनी गजब की बात थी। और जब से ये कोरोना आया और कोरोना प्रभाव दिया, गजब, आज तक कभी नहीं हुआ। एक महीने के अंदर 800 की मौत हुई, 800 की मौत हुई। और अपन कोरोना से हुई, मतलब ठीक है, बात है, सब मौतें सब मिलाकर के 800 हुई। अपनी मौत हार्ट अटैक से, बीमारी से, कैंसर से, ओनली 800 मौतें एक महीने में। अकेली मात्र जयपुर की बात बता रहा हूं। कोरोना तुम्हारे लिए अभिशाप बन के आया कि वरदान बन के? 3200 मौतों को 800 पे ला दिया। क्यों? 2400 मौतें कम एक शहर की है। अब कलकत्ता, बंबई, दिल्ली की सारी काउंटिंग करो। कारण क्या रहा? कोई कारण नहीं बंधु। लोगों को प्रकृति का जीना आ गया, बाजार का खाना बंद हो गया। शराब पीने वाली जितनी संख्या थी उसमें भी कमी आई, गुटखा खाने वालों में कमी आई। जो प्रदूषण फैल रहा था गाड़ी घोड़ाओं का, फैक्ट्रियों का, वो प्रदूषण खत्म हो गया। यानी मौत प्रकृति से नहीं हो रही है, मौत तुम्हारे द्वारा फैलाया हुआ जो प्रदूषण है उससे हो रही। 2400 मौतें एक महीने की, और 3 महीने की बोलो कितनी मौतें बच गई। आकाश का चंद्रमा, तारे, हम लोग छत पर रहते हैं, कभी इतना स्पष्ट आकाश कभी नहीं दिखा जितना स्पष्ट आकाश अभी दिख रहा है।
जंगल की बात, जंगलों में जा रहे हैं, वायु शुद्ध है, बहुत अच्छी शुद्ध है, कोई दूसरी बात ही नहीं। तो नेचुरल वायु का जो स्वभाव था हम उससे भटक गए। अग्नि भी पहले नेचुरल थी, अब अग्नि आ गई बिजली की। पहले नेचुरल अग्नि में रोटी सिकती थी, नेचुरल अग्नि में जब रोटी सिकती है वो एनर्जी देती है, उसमें ताकत होती है। और आज जो है गैस पे चल रही है, गैस पे सिक रही रोटी, बिजली के हीटर पे हो रहा है। आज पूरे घरों में जो बिजली है ओरिजिनल अग्नि तो जलती ही, दीपक भी नहीं जलता। ओरिजिनल अग्नि तो ना, सब कुछ ओरिजिनल अग्नि खत्म हो गई। पांचों स्थावर, मूल पृथ्वी थी, पहले मिट्टी पे चलते थे लोग, शिखर जी की वंदना करते थे, मूल मिट्टी पे से करते थे। मिट्टी खत्म हो गई, आपकी ओरिजिनल मिट्टी कंक्रीट आ गई। थोड़े बहुत जो स्पर्श होना था मुझे आ गए, और थोड़ा बहुत जो अर्थिंग मिलना थी जूते चप्पल आ गए, घरों में भी आ गए। पृथ्वी तुम्हें क्या अर्थिंग देवे, क्या अर्थ देवे अपनी एनर्जी। तुम जूते पहनो, जूते पे मोजे पहने हो, और पृथ्वी से सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। महावीर ने ऐसे ही नहीं नंगे पैर चलने को कह दिया। साधु जो मन भी जिसका खुला है, दिगंबर है, वचन है, लेकिन काया को दिगंबर क्यों किया? इसलिए कि चारों तरफ से तुम एनर्जी दो, चारों तरफ से एनर्जी दो। पैरों से जब हम लोग नंगे पैर जमीन पे चलते हैं, हम लोग बहुत एनर्जी मिलती है। आप लोगों का वो सब, घूमने जाओगे तो जूते चप्पल पहन के जाओगे, चारों तरफ से एनर्जी, और चारों तरफ से एनर्जी देता है। एक वैष्णव दर्शन में कहीं एक बहुत अच्छी बात पड़ी थी कि सुदामा जी जब कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण की जो रानियां थी अपने पति के मित्र का बड़ा स्वागत किया। उन्होंने बहुत अच्छे, सुदामा की दुर्दशा देखकर अच्छे कपड़े दिए, बढ़िया जूते चप्पल दिए, बढ़िया उनको पाने दिए, मोजे दिए, जो भी पहनते सब दिए। सुदामा जी उनको मना नहीं कर पाए, प्रेम था उनका। कृष्ण जी ने जब देखा कि ये, तो कृष्ण तो मित्र थे, मित्र मुझसे मजाक करते ही है, मित्र की मजाक थी। बोले सुदामा तुम मेरे से मिलने आए थे कि कुछ समेटने आए थे? आए थे नंगे पैर और पैर जा रहे हो जूते पहन करके, आए थे खुले बदन और जा रहे हो ढक करके? तो सुदामा तो नक गए, वो भी तो थे। है कन्हैया, मैंने कोई चोरी नहीं की है, तुम्हारी रानियों से पूछो, इन्होंने जबरदस्ती पहन दी है। तो उन्होंने दी, तुमने ली कैसे ली? देने को तो सब कुछ देता है, साधु संतों को कौन क्या नहीं देता। अब कोई कहे महाराज तुम कोई चीज, तुम तो पता नहीं क्या क्या दे दो। हाँ, जयपुर में जब आया मुझे बढ़िया एक व्यक्ति ने सोने का पेन दिया। अब मैं कहूं ले लेता और कहूं कि मैं क्या करूं, लिया है। तो महावीर पहुंचे, उसने लिया है, तुमने दिया क्यों? तुम उसने दिया था, तुमने लिया। आहार में तुम पता नहीं क्या क्या देते हो। अब कहा मैं क्या करूं, जबरदस्ती देते। साधु के सामने भाषा नहीं चलेगी। साधु के सामने दुनिया दुनिया की चीज देती है, लेकिन जिनवानी कहती है मैं देने वालों को नहीं रोक सकता हूं, मैं तुझे देखता हूं। जो जो चीज दुनिया तुझे देवे तुझे लेना नहीं है। तुम्हें नहीं कहा, तुमसे नहीं कहा कि ये चीज नहीं बनाना, तुमसे नहीं कहा कि कम चीजें बनाओ, तुमसे ये नहीं कहा कि तुम मीठा का मत बनाओ, तुमसे नहीं कहा नमक मत डालो, तुमसे नहीं कहा कि अच्छा, तुमसे तो कहा जम के बनाओ। और धीरा हमसे कह दिया वो जो देवे वो लेना मत। तुमसे क्या कह दिया? जम के बनाओ, जितना बना सको बनाओ, कमी मत रखना, अलोल वृत्ति, लोभ नहीं रखना। और हमसे कह दिया जिनवानी ने वो बहुत आइटम बनाया, सब लेके मत आ जाना, निकाल देना। क्योंकि साधु हो, साधु को कौन क्या नहीं देना चाहता। हर व्यक्ति साधु को दे करके अपने जीवन को धन्य करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी कोई वस्तु साधु के जीवन में मिल जाए, मेरी आंखें साधु के दर्शन करने, मेरे मुख से गुरु की स्तुति निकल जाए, मेरे कानों में भगवान के गुरु के प्रणाम, मेरे हाथ से चरण छू जाए। क्या नहीं चाहते आप लोग? सब कुछ चाहते, कौन नहीं चाहता हो। लेकिन साधु को सावधान किया, दुनिया तुम्हें सब कुछ देगी लेकिन तुम्हें सब कुछ लेना नहीं है। तुम त्यागी हो,
तुम्हें त्याग करना है। दान की सीमा नहीं होती है, लेने की सीमा होती है। त्याग लेने वाले को करना है, देने वाले को नहीं। देने की कोई सीमा नहीं। तुमने क्यों लिया? अंत में रानियां आ गई तो रानियां कहने लगी कि ये क्या दादागिरी तुम्हारी, घर में क्या मेरा कोई अधिकार नहीं? मेहमान को मैं कुछ नहीं दे सकती क्या? अब कृष्ण जी ने सोचा कि सुदामा को तो निपटा लेता, इन महिलाओं के मुंह कौन लगे। समझदार व्यक्ति की एक मैं मंत्र दे देता हूं, हालांकि मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे ज्यादा जानता हूं। जब कोई भी महिला आपे में हो, मेरा सबसे कहना है, मौन रहना जाने में तुम्हारी इज्जत है। मौन रह जाओ, स्थान बदल दो, मैटर बदल दो तो इज्जत है। नहीं तो फिर स्त्री जब अपने पे उतरती है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। कभी भी तुच्छ बुद्धि वाले से, मूर्ख से, असमर्थ से, छोटों से, पागल से कभी मुंह नहीं लगना। नीति है ये, सोमदेव की नीति है। अपने से कभी भी कोई छोटा हो, कोई भी, भाई भी हो, बेटा भी हो, प्रजा भी हो, कोई भी हो, जो भी तुम्हारे से उम्र में भी छोटा है, उसके कभी मुंह मत लगना। तुम उससे बोलना। अरे यदि वो जवाब देने लग जाए तो फिर तुम बड़ों से कहना है कि मौन ले लेना। बेटा यदि जवाब देने लग जाए, पिता को मौन लेना चाहिए, इज्जत चाहते हो तो। शिष्य यदि गुरु को जवाब देने लग जाए तो गुरु को मौन लेना चाहिए, यदि गुरु इज्जत चाहते हैं तो। बड़ों को छोटों से जब तक बोलना है जब तक वो जवाब नहीं दे रहा है। जब तक जवाब नहीं दे रहा है, जब तक सांप फन लगा के नीचे चल रहा है, जैसे उसने फन उठा लिया, अब आप उसको दूध नहीं पिलाना। सावधान, ये नियम समझना, अकाट नियम है। जब जब भी कोई भी, मैं किसी का सीमा नहीं बांध रहा हूं, जब जब तुमसे कोई छोटा व्यक्ति मौन है, तुम बोल रहे हो, तब तक तुम बोलते जाना। जैसे उसका मुंह खुल जाए, आप अपनी इज्जत समझ लेना, सांप ने फन उठा लिया है। कोई भी चीज, आपका शिष्य हो, आपके घर में कोई व्यक्ति हो, आपकी पत्नी हो, पत्नी को जब तक डांटना, जब तक बोलना, जब तक वो चुपचाप सहन कर रही हो। मैं डांटने की बना, लेकिन यदि उसका मुंह खुल जाए तो महानुभाव, बहुत अच्छी तरह कह रहा हूं, आप चुप हो जाना, प्रसंग को बदल देना, स्थानांतरित हो जाना। यदि आप अपनी इज्जत चाहते हो, घर को बचाना चाहते हो। स्त्री के मुंह लगना व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। स्त्री से फाइटिंग करना सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए छत्री को कह दिया, स्त्री कैसी भी आ जाए, स्त्री पर कभी शस्त्र मत उठाना। स्त्री से लड़ाई नहीं करना, स्त्री से फाइटिंग नहीं करना, कभी नहीं करना। कभी भी जो व्यक्ति स्त्री के मुंह लगता है, वाद विवाद करता है, वो जिंदगी में कभी दुख जरूर उठाएगा और ऐसी मुसीबत में पड़ेगा कि उसे कोई दूसरा निपटारा कर नहीं पाएगा। इसलिए संसार के सारे लोगों, आज श्री कृष्ण जी की ये बात को ध्यान रखें। जैसे ही सारी रानियां आ गईं और क्या बात, मैंने दिए थे कपड़े, मैंने दिए थे जूते, आप कौन होते हो उतरवाने वाले, कैसे होते हो? कृष्ण ने जो व्यंग कर रहे थे, बिल्कुल पैंतरा बदल दिया, बिल्कुल ऐसे पैंतरा बदल दिया, ऐसे आप लोग पैंतरा बदल देना। तुरंत से बना, मुंह नहीं लगे कृष्ण जी, कुछ भी नहीं, सारे व्यंग की भाषा भूल गए और तुरंत कहने लगे, नहीं नहीं, मैं इसलिए कोई आपका लिए मना थोड़ी, आप तो और दीजिए खूब। तो फिर आप अभी क्या सुन रहे थे, हम लोगों ने सुन लिया, वो हम दोस्तों की मजाक चल रही थी। सुदामा कहते मजाक कर रहा था कि मेरे प्राण ले रहा था? नहीं, अभी आप कुछ कुछ बोल रहे थे इनको, कुछ भी बोले, नहीं नहीं, वो हम दोस्तों की मजाक चलती है, मजाक चल रही थी। अब सुदामा क्या बोले बेचारा, वो तो कि मजाक कर रहा था कि मेरे लिए व्यंग के बाण छोड़ रहा था। नहीं नहीं, वो मजाक चल रही थी, ऐसे आपने गलत। तो क्या है बात है, क्यों उतरवा रहे? देखो देवियों, आप लोगों के सही में आप लोगों को कैसे समझाऊं मैं? आपको इतनी भी अकल नहीं रही तो आखिर हो तो मैले अकल तो छुटैया ही में होगी। अब कृष्ण जी ने थोड़ा सा, पहले तो बिल्कुल नम्र होकर पैदा, फिर क्यों उतरवाए जा रहे?
तो कृष्ण जी कहते तुम लोग नहीं समझोगे, आखिर अकल तो छुटैया में, इसमें अकली छुटैया की क्या बात है? बोले तुम्हें इतनी अकल नहीं, सारी दुनिया मेरे पैर धोती है, सारी दुनिया मेरे पैर पड़ती है, 16,000 मुकुटबद्ध राजा मुझे नमस्कार करते हैं। ये द्वारकाधीश, ये त्रिखंडाधिपति जब सुदामा दरवाजे पे आया तो मैंने इसके पैर पखाड़े थे। ये कभी तुमने सोचा इसके पैर कितने पूज्य हैं? मैं द्वारकाधीश, मैं नारायण त्रिखंडाधिपति, और एक सुदामा फकीर कुछ भी नहीं है, उसके पैर मैंने पखारे थे। इससे सिद्ध है ये पैर इसलिए अभी तक पूज्य थे कि इनके चरणों में कभी जूते नहीं आए थे। ये चरण इतने पावन थे कि ये डायरेक्ट पृथ्वी से एनर्जी लेते, पृथ्वी को देते हैं। मैं राजयोगी हूं और ये धर्म योगी है, ये धर्म योगी है। और जो मैंने तो सोचा था कि चलो आज अंतिम दिन सुदामा का है, पूरी द्वारका घुमा दूं, लेकिन आप लोगों ने जूते देकर के मेरा तो मन बिगड़ गया। बोले इससे क्या होगा घुमाने में? बोले मैं इसलिए घुमाना चाहता था, इसलिए नहीं कि मेरा वैभव कितना है, मेरा मन था कि सुदामा का चरण मेरे द्वारका के हर कोने में पड़ जाए और जहां इसके चरण पड़ेंगे वह तीर्थ हो जाएगी। और जूते पहनने से अब तीर्थ नहीं होगा, क्योंकि जो स्पर्श होना चाहिए भूमि का वो स्पर्श तो खत्म हो गया। अब तीर्थ नहीं बन पाएगा। घूम तो लेगा, मेरा वैभव तो देख लेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा सुदामा से? क्योंकि जूते के बीच में, मिट्टी के बीच में 2 चीजें रहेंगी, नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने, बोलो देवियों, द्वारका को तीर्थ बनाना कि नहीं बनाना है? तो फिर जूते उतरवाओ। जब तक तो सुदामा उतार ही चुके थे। और सारा जगत कहा सुदामा तू मेरा जैसा भोगी मत बनना, मेरा जैसा सोने चांदी से मत लदना, मेरा जैसा मुकुट धारण मत करना। तेरी काया रोम रोम पवित्र है, तेरा शरीर जितना उघड़ा रहेगा उतनी ये दुनिया पवित्र होगी, और तेरे चरण जितने जमीन पे चलते रहेंगे वो जग तीर्थ होगा। और यही सोच भगवान महावीर का था, जैन दर्शन का था। हे श्रमण, एक वस्त्र दे देने से कोई परिग्रह नहीं हो जाता, पड़े रहता वस्त्र तो नहीं। उन्होंने कहा वस्त्र मत ग्रहण करना, कोई दे देवे तो स्वीकार नहीं करना, कोई डाल देवे तो उपसर्ग मान लेना। क्यों? तुम्हारा द्रव्य गुण पर्याय सब पवित्र हैं, पावन है। तुम्हारी चारों तरफ से एनर्जी जाती है और चारों तरफ से एनर्जी आती है। रोम रोम से एनर्जी जाने दो। जितने देर को तुम ढक लोगे उतनी देर तुम्हारे नाश का कारण और दुनिया के नाश का कारण बन जाएगा। दुर्योधन ने जितना स्थान ढक लिया था वही उसकी मौत का कारण बना, और जितना स्थान उघाड़ के आया था मां के सामने वो वज्रमय हो गया। मां तो एक टावल लपेट ली थी, वहीं मरा, वो उसी स्थान से मरा। इसलिए प्रकृति प्रदत्त में वो चीज आपकी खत्म हो गई। कई लोग तो ऐसे हैं 24 घंटे में 1 मिनट को भी वो फर्श पर भी नंगे पैर नहीं चलते। 24 घंटे में 1 मिनट, मौजे तो कम से कम जूते ही नहीं उतरते। चौके तक सब में हो गए, अब तो सब 16 के जूते और चल गए। हमने कहा वही मारो जम के 16 के। कोई पूछे कौन से? एक बात ने कहा महाराज हमारे जूते रसोई में जाते बिल्कुल 16 के, रसोई से बाहर कभी नहीं पहनते। वो चप्पल महिलाएं कहती चौके की चप्पल नहीं, आगे एक नया फैशन चौके का चप्पल। महाराज उसमें हम लोग कभी कहीं बाहर नहीं जाते चौके बाहर। अब मेरे देखो पर ऐसे जो कोई बातें देता है ना, पर सुधा सागर पुराण उठाता हूं। फिर मैंने कहा अच्छा हाँ, मैंने कि यदि कोई तुम्हें भी चौके की चप्पलें मारे तो तुमको ये चप्पल क्यों मारे? ये तो 16 की चप्पल है। पिछले समय ये भेद करो कि कोई चौके की चप्पल मारे तो चलेगा, बाथरूम की चप्पल मत मारना। चप्पल तो जो एनर्जी हम कह रहे थे प्रकृति से मिलना चाहिए,
वो एनर्जी प्रकृति की भी आप लोगों ने लेना बंद कर दी। कभी नंगे पैर चलते ही नहीं। पृथ्वी मां तुम्हें एनर्जी देना चाहती है गंधारी के समान। मान लो ये गंधारी है सारी पृथ्वी, जैसे गंधारी अपनी सारी शक्ति दुर्योधन को देना चाहती थी, उसने वो अंग ढक लिया। तुम तो 24 घंटे पृथ्वी पर तो सोओगे नहीं, भूशयन तो करोगे नहीं। मात्र एक चीज थी, पैर धरती पे चला सकते थे, सिर चलाओगे नहीं, हाथ के बल चलोगे नहीं, पैर धरती पे चला सकते थे। 24 वर्ष में घंटे 2-4 घंटे पृथ्वी पर ओरिजिनल चला करो। संभवतः ये पृथ्वी रूपी गंधारी तुम्हें ऐसी शक्ति दे दे कि पैरों में कभी पैरालिसिस ना हो, पैरों में कभी कोई घुटनों में दर्द नहीं हो। एनर्जी नहीं ले रहे तो प्रकृति प्रदत्त सब कुछ छोड़ दिया। ये उदाहरण में दे रहा था भूमिका में, ऐसा ही तुमने ना जाने कितने नए वर्ष बनाना शुरू कर दिए। हर व्यक्ति नए वर्ष अपने कोई ना कोई मना रहा है। कोई अपने स्वयं के जन्मदिन कोई नया वर्ष मानता है, कोई अपनी शादी की सालगिरह को मानता है। ना जाने कितने रूप में आप जन्मदिन मनाते हो। मेरी जिंदगी का नया दिन है, मेरी शादी का नया दिन है। ये सब कृत्रिम है। ये दिन तुम्हें धोखा दे सकते हैं। उसी दिन तुम्हारी मौत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्रकृति प्रदत्त शाश्वत नया वर्ष था, जो कभी भी किसी भी रूप में भूल नहीं सकता, कोई भी नहीं भूल सकता। 24 भगवानों के जन्म आदि दिन, 5 कल्याणक, अंगली 24 आएगी, ये सब भूल जाएंगे। ये 24 आएगी, भूल जाएंगे। अंगली 24 के अपन को पंचकर्णक पता नहीं है। लेकिन जो प्रकृति ने नया वर्ष बनाया, क्या सोच के बनाया हुआ प्रकृति ने? अनादिकाल से कैसे बना होगा? यही दिन क्यों? इस दिन की कोई ताकत है, इस दिन की कोई एनर्जी है, इस दिन में कोई श्रावणवदी एकम में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें साल भर की ताकत देती है, जो साल भर की तुम्हारी जिंदगी देती है। वो एकम में बताते हैं कि बरसात के दिन सावन और भादो माने जाते हैं। पहला महीना कौन? सावन। सावन भादो 2 महीनों में ही पूरे साल भर का इंतजाम होता है। सारी खेती धर, यदि 2 महीने अच्छे बरसात हो गई तो सुकाल, और 2 महीने बरसात नहीं हुई तो अकाल, और फिर बाद में साल भर बरसे। यदि 2 महीने पानी नहीं बरसा और पूरी साल पानी बरसा, कोई काम करेंगे। और 2 महीने पानी बरसता है तो समझ लेना चाहिए कि वह अपने आप में 10 नक्षत्र होते हैं। बादशाह ने एक बार बीरबल से पूछा, 27 में से 10 गए, कितने बचे? 17 बचे। सबने पूछते पूछते बीरबल कितने बचे? तो बीरबल तो कहते, महाराज जी जहां बनाया 0 बचा। सारी सभा हार गई, बुद्धू को इतना मालूम नहीं है। बादशाह ने कहा, बीरबल थोड़ा फिर से जोड़ लगा। बोले 0 बचे साहब। बोले कैसे जाना कि 0 बचे? आप सब लोग तो 17 बोल रहे हैं। बोले साहब मैं आपका मंत्री हूं, 27 में से 10 गए तो 17 बचते हैं। और वो राजा साहब पूछ रहे हैं, तो क्या राजा साहब घटा के नहीं जानते? और कोई बच्चा पूछता तो मैं उसको जवाब यही देता। बच्चा पूछता कि 27 में से 10 कितने गए? तो कहते बेटा 17 बचे। राजा पूछ रहा है, कौन राजा है जो 27 में से 10 घटाने पर 17 नहीं बचे? कोई ना कोई रहस्य है, इसलिए मैंने कहा 0 सिद्ध करो। बोले 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें सावन भादों के 10 नक्षत्र घटा दिए जाएं तो 17 0। अब देखो कहां का तुक्का कहां ले गए। बादशाह को मालूम नहीं था कि यह अर्थ मिलेगा। और बात सही है, यदि 2 महीने खत्म कर दिए जाए तो ये तुम्हारे साल भर का मंगलाचरण है। प्रकृति ने सुना कि पूरी साल इस दुनिया में अकाल की साल कब मानी जाती है? इसका सावन सूखा चला जाए। कहते ना, इस सावन तो सूख गया। और सावन हरा भरा चला जाए तो सब किसान, पूरी सस्य श्यामला भूमि होती है सावन और भादे। तो सावन एक वर्षा का ऐसा युग है जिस पर पूरा साल का कारोबार टिका हुआ है, पूरी साल की व्यवस्था छुपी हुई है। ये दिन में ऐसी ताकत थी, शक्ति थी, इसलिए प्रकृति ने कहा मैं अपना कोई भी परिवर्तन करूंगी
तो ऐसे शुभ दिन करूंगी जो शुभ दिन सारे ब्रह्मांड के लिए हितकारी हो। आप लोग भी जब अपना मकान परिवर्तन करते हैं तो क्या कहते हैं? वो एक शुभ मुहूर्त निकला ना, मकान बना, मौलाना साहब अभी 1 महीना नहीं है, बोले साहब गुजार लूंगा 1 महीने, लेकिन जाऊंगा शुभ दिन में। परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन लाते समय व्यक्ति की कामना होती शुभ दिन हो। प्रकृति ने देखो 365 दिन है, 365 दिन कोई भी दिन शुभ नहीं है। अपन लोग जो सुनते हैं, अपन तो स्वार्थी हैं, अपन तो अंधे हैं, अपन तो बच्चे के समान है कि बच्चा मिट्टी खाता है, अच्छा लगता है, उसे भविष्य पता नहीं है। इसलिए जितने मोड़, लेकिन जो प्रकृति चुनेगी 365 दिन में उसने नया वर्ष परिवर्तन का सुना, श्रावण बदी एकम। एक ऐसी शक्तिशाली, ऐसा समर्थमान दिन है जो 365 दिन में पावरफुल है। तभी प्रकृति ने परिवर्तन की बात कही कि नहीं, ये दिन शुभ है, इस दिन में परिवर्तन करता हूं। और आप लोग इस दिन की सारे नए वर्षों में आप एनर्जी लेते हो, शुभ कामनाएं करते हो, दुआएं करते हो, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा, हासिल नहीं हो रहा। हर नया वर्ष जो मानते हैं, हर नए वर्ष के दिन 1 जनवरी को तो रात के 12 बजे तक जगते हो, और वो 12 बज के 1 बजा करके सब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें से कोई ताकत है ही नहीं। वो तो एक, और भारत लोगों को तो मैंने पहले ही कहा, 1 जनवरी को कोई भी शगुन उठाया हुआ भारत के लिए कभी मांगलिक नहीं हो सकता। 1 जनवरी तुम्हारे लिए कभी मांगलिक नहीं हो सकती, क्योंकि उस तारीख का संबंध उससे है जो भारत का दुश्मन रहा, जो संस्कृति, जो संस्कार भारत को अपनी पैर की जूती मानते थे, भारत को अपना गुलाम मानते थे, भारत के लिए अपने आप में बहुत बुरी दृष्टि से देखते थे, ऐसी संस्कृति वालों की 1 जनवरी है, वो भारत के लिए कभी निहाल नहीं कर सकते। भारतवासी कभी भी उस जन ने, पहले भी मैंने 1-2 बार बोला, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं। और कोई भी दिन नहीं होता है। दिवाली थोड़ा सा था क्योंकि वो आराध्य देवता से, लेकिन वो भी, दिवाली भी इतनी पावरफुल नहीं है। वो एक तीर्थंकर से संबंध रखती है, एक महान आत्मा से संबंध रखती है। लेकिन एक ऐसी दिन जो श्रावण बदी एकम है, महानुभाव, आज जो मैं तुमसे बोल रहा हूं, 3 दिन से बोल रहा हूं, सारा जगत मेरी बात को प्रैक्टिकल करे। आज अपना शगुन उठाओ, आज अपना मांगलिक करो, आज तुम अपने जीवन का कुछ ऐसी बात सोचो जो मैंने कल कही थी। आज तुम अपने मन को अपावन मत होने देना। आज तुम्हारा वचन कोई गंदा शब्द ना निकाले, आज तुम्हारे भोजन में कोई गंदी चीज ना आए, आपके हाथों से आज कोई गंदा नहीं होवे। आज कुछ शुभ करो मन से, जो मंगल हो, शुभ करो। इसलिए मैंने कहा था, उठते ही नमोकार मन पढ़ना, उठते ही पढ़ना, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पढ़नतो धम्मो मंगलम। 46 लोगोत्मा, अरहंत लोगोत्मा, सिद्ध लोगोत्मा, साहू लोगोत्मा, केवली पढ़नतो धम्मो लोग उत्तमो। 46 शरणम पव्वजामि, अरहंत शरणम पव्वजामि, सिद्ध शरणम पव्वजामि, साहू शरणम पव्वजामि, केवली पढ़नतम धम्मम शरणम। करो, कुछ शुभ करो। शुरुआत की कही थी हमने कि सवेरे उठते ही कुछ ऐसा शुभ मुंह से निकालो, ऐसा शुभ व्यक्ति का चिंतन करो जिसका नाम आते ही तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए, जिसका नाम मन में आते ही होता है। कई बार सुबह से कभी किसी बुरे का नाम आ जाए तो अरे पता नहीं आज किसका नाम आ गया। सुबह उठते ही कुछ ऐसा मुख देखो, ऐसा मुख देखो जो तुम्हारी आत्मा पुलकित हो जाए। आज मैंने कैसा दिन पाया, सुबह से मैंने ऐसे व्यक्ति का दर्शन किया। तुम्हारे निर्णय पर सोच रहा हूं, तुम्हारा आनंद जिसमें विभोर हो जाए, तुम्हारी जिंदगी का भविष्य का सगुन बन जाए। ऐसे की बात सुनो तुम्हारे कानों में। आज कोई ऐसी गंदी बात मत सुनना जिससे तुम्हारे परिणाम विकृत हो जाए, रागी देशी हो जाए, कसाय बढ़ जाए। ऐसा कोई बात नहीं सुनना कानों में। रुई लगा के चलो, जहां ऐसी सुनने की बात आए तो उंगली डाल लेना, नहीं सुनना। आज के बारे कह रहा हूं, 24 घंटे के लिए
आज के दिन मैं आपको सगुन करना, इस कानों में बुरी बात नहीं सुनूंगा, मुंह से कोई बुरी बात मत बोलना, मौन रह जाना, कुछ अच्छा शब्द निकालो, अच्छा वाक्य निकालो, अच्छा जाप करो, अच्छा भजन पढ़ो, अच्छी स्तुति पढ़ो, अच्छा कोई ऐसा पढ़ो भक्तांबर आदि कोई जिसको पढ़ते जिह्वा भी धन्य हो जाए। हाथ पैरों को कहीं गलत स्थान पर मत लेना, आज पैरों को बहुत अच्छे स्थान पर ले जाओ, बहुत अच्छा कार्य करें। इन हाथों से कोई बुरा कार्य मत करना, कोई बुरा कार्य मत करना। आज इस हाथ से कोई अच्छा काम होना चाहिए, इस हाथ से और कुछ नहीं करना। एक नमोकार मंत्र की माला फेर कर शुरुआत करो, हाथों पर माला फेरो, माला से नहीं हाथ से फेरो। आज मैंने सुबह उठ करके अपने हाथों को माला के उपयोग में लिया, अभिषेक करने मिले तो अभिषेक, पूजन करने तो पूजन, आहार देने मिले तो आहार दान दो, जो तुम्हारा बन सके कोई अच्छा काम करो। देखो सगुन उठाओ, आज अपने घरों में से को विचार करो। जैसे आप लोगों ने मैंने कल कहा था नया वर्ष आती आपकी कुछ तैयारी होती, आज भोजन में कुछ ऐसी चीज बनाओ जो बच्चा भी पूछ उठे, मां आज क्या बात है, तो तुम कहना बेटा आज नया वर्ष है इसलिए मैंने बनाया, मुंह मीठा कराया जिससे कि तेरा जीवन मंगलमय हो। और बालक को एहसास दिलाना है, उसको पता कराना है कि आज क्या दिन है, क्योंकि मेरा विश्वास जिनवाणी पर बहुत है। मैं अपने बल पर बहुत कम जीता हूं, मैं अपने बल पर बहुत कम चमत्कार पढ़ पाता हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं देव साहित्य गुरु के बल पे करता हूं। मेरे में कोई शक्तियां नहीं है, मैं बहुत छोटा साधु हूं, मेरी तपस्या बहुत छोटी है, मेरी साधना बहुत छोटी है, मेरा ज्ञान छोटा है। बस मेरा एक बड़ा है तो जिनवाणी पर सच्चा श्रद्धान वो सर्वोच्च है। मैं तो कहता हूं दुनिया का इतना श्रद्धान है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं शास्त्रों पर, भगवान पर, गुरु पर जो मेरा श्रद्धान है वो सर्वोच्च है, हिमालय की ऊंचाई भी छोटी है। मैं अपनी दब पे बोल रहा हूं, तुम अपना दावा करो, मैं कौन ऐतराज कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कौन रोक रहा हूं। नहीं महाराज मेरा दावा बड़ा है, मेरा श्रद्धान बड़ा है, दूसरा मेरा बड़ा है, तो मैं कौन कह रहा हूं, क्यों चिल्ला रहे हो दही बड़ो। मैं कह रहा हूं, मैं तो अपनी छाती पे हाथ ठोक करके कह रहा हूं कि मेरा इस जीवन में जो जैन धर्म के ऊपर श्रद्धान है, मेरा इस जीवन को बहुत सर्वोच्च स्थान है, इसको कोई डिगा नहीं सकता, कोई भी नहीं डिगा सकता। यदि सामने भी कोई लाकर खड़ा कर दे किसी को, तो मैं यही कहूंगा जो मेरी जिनवाणी में लिखा है वही सत्य है, जो मेरे कुंद कुंद भगवान ने लिखा है वही सत्य है। मेरा सिद्धांत उस रेवती रानी के समान है, समोसन लाके लगा दिया तो भी वो कहती नहीं तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, ऐसा सिद्धांत। तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी सबसे बड़ी साधना है, मेरा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और मेरा सबसे बड़ा संकल्प है कि मैं कभी जैन धर्म पर संदेह नहीं करूंगा। कुंद कुंद के मूल आवना के द्वारा कथित वचनों पर कभी संदेह नहीं करूंगा। समझ में नहीं आएगा तो ये कह दूंगा ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन संदेह नहीं करूंगा। और वही श्रद्धा, श्रद्धा ही तो चमत्कार है। अंजन चोर की क्या थी और क्या था, उसके पास तो नमोकार मन नहीं था, भले आदमी के पास, मेरे पास तो है। श्रद्धा थी। समंतभद्र के पास क्या थी, श्रद्धा थी। जिस जगह झुकाऊंगा मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। महंत आचार्य महाराज के पास क्या थी, 48 सालों के अंदर एक श्रद्धा थी। बस ये इन महापुरुषों से हमने सीखा। हम सब महापुरुषों से कुछ ना कुछ सीखा, लेकिन सब मेरे बस की बात नहीं थी। सुकोसल महाराज से सीखा, मैंने हाथ जोड़ लिया, भगवान मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा देख चमत्कार दिखाना, केवल तो सेल भी खाए तो नहीं हिलना, अरे मेरे मच्छरों में हवा खिसक जाती है। सबको छांटते 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 ये कुछ 10-5 महाराज ऐसे मिले, 10-5 पात्र ऐसे मिले जिन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई ना बड़ी तपस्याएं की, ना उपसर सहन किए, नहीं ना कोई परिसर सहन किए,
मां श्रद्धा, समर्पण। सबसे बड़ी शिक्षा मिली मुझे अंजन चोर से। दिन की 12 पट्टा, ये सारे लोग मर गए नमोकार मंत्र की माला फेर फेर करके, नमो हरिहंता नमो, इनको कुछ नहीं मिला। तूने ये क्या किया? तो उसकी पैथी बचाती है, उसकी भाव भंग बताती है, मैंने कुछ नहीं किया बाबा जी, मैं तो नमोकार मंत्र भी याद नहीं किया, लेकिन मैंने श्रद्धा की। इतने वो जिसमें वो तत्वम नान्यान चान्न था, इत कंपाए सांबोवत सन्मार्गे संसार। यही है, इसी प्रकार है, अन्न नहीं है, अन्य प्रकार नहीं, मात्र एक समर्पण। अंजन चोर के बाद क्या था बताओ आप? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कभी गुरु के दर्शन भी नहीं किए बेचारे ने, कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, कभी तत्व नहीं सुना, मात्र एक चीज थी, समर्पण। और समर्पण का चमत्कार देखो, कितना बड़ा चमत्कार। सारी दुनिया आज हजारों साल के बाद भी लोग कहते आखिर क्या था उसके बाद। हमारे पास तो नमोकार मंत्र के, हम तो कहते 35 16 56 14 वो है ना द्रव्य संग्रह, हमें मात्राएं पता है, मालूम 58 अक्षर, 35 अक्षर, 58 मात्राएं। हाँ 35 अक्षर हमें मालूम है, 58 मात्राएं, 5 पद, अरे सब द्रव्य गुण पर्याय, सब कुछ नहीं हो रहा है। और अंजन चोर कहता बाबा जी ना तो मुझे 35 याद है, ना 5 याद है, हमें तो यह याद है कि मैं अपनी जिंदगी का सब कुछ से समर्पित करता हूं, मौत भी समर्पित है, यदि मुझे मरना पड़े तो तैयार हूं। समर्पण का अर्थ क्या? हमारा समर्पण तो है महाराज आपके प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के। अब क्यों आप प्राण ले रहे हो? प्राण ही तो लेना है। अंत में मैं ज्यादा करूंगा ना, तुम महाराज ये बताओ क्या करो? सुबह भगवान को धोख दूं, शाम को दूं, जो जो आपने कहा सब कहूं। अब क्या करना? जब प्राण लेना चाहे तो क्या, बस वही तो लेना है, वही तो लेना, वही तो समर्पण है। वो भी तुम दे दो, लो महाराज मैं अब तुम्हारे लिए प्राण भी देने को तैयार हूं, बस उसी दिन समर्पण हो जाएगा। अंजन चोर ऐसे दूसरी धमकी नहीं, अंगूठा ले लिया, झूठी धमकी नहीं। अंजन चोर ने मान लिया था आज मेरा मरना निश्चित है, तो भी उसके मन में संदेह नहीं आया कि मैं इस नमोकार मंत्र के लिए मरूं, नहीं मरूंगा। ये समर्पण अंजन चोर ने मुझे दिया, और जो कुछ भी मेरे हाथ से होता है महानुभाव बस श्रद्धा और समर्पण पर होता है। इसलिए मेरा एक ही विश्वास सबसे बड़ा है, समर्पण जिनवाणी के प्रति। शास्त्र में जो लिखा है वही कुंद कुंद मूल आमना वाला मामला है, उसमें मुझे कभी विकल्प नहीं आता। बस इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा जिनवाणी पर विश्वास के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं, मेरा यदि जिनवाणी पर सच्चा सिद्धांत है तो आज जो मैंने नए वर्ष के संबंध में किया है, मैंने कहा है तुम प्रैक्टिकल करो। मैं तो कर चुका हूं, मैं तो वर्षों से कर रहा हूं। मेरे जो कुछ भी सगुन उठते हैं वो श्रावणवती एकम को उठते हैं। जो कुछ भी निर्णय करता हूं श्रावणवती एकम को सोचता हूं, और श्रावणवती एकम का दिन मैं बहुत विचित्र ढंग से व्यतीत करता हूं। सुबह उठकर के हमारी साधना ही अलग होती है, मन को सब, और वो दिन हमें साल भर के लिए हमारे मन में आज विषाद नहीं होगा, खेद नहीं होगा। सवेरे एक आनंद और एक प्रफुल्लता का दिन, जैसे आप नए वर्ष के लिए एक नई ताजगी लेकर उठते हैं, नई उमंग रहती है। 12 बजे सारी दुनिया कैसी रहती है, नया वर्ष आने वाला न, बस मैं भी अपने देख लेता हूं कब श्रावणवती एकम का पहला क्षण शुरू होना है। श्रावणवती एकम का जो पहला समय है, पहला सेकंड है, वो है मंगलाचरण। श्रावणवती एकम कब लगी, कब शुरू हुई, बस वही समय, एक क्षण को, एक सेकंड को आपने अपने आप को संभाल लिया, मंगलाचरण हो गया। बात की तो सब रामायण है, चलती रहेगी। तो आप लोगों से मेरा कहना है, सारे जैनियों से कहना है, हर साल कह पाऊं या न कह पाऊं, इस बार जो भाव आया है आप लोग इसको अपनी जिंदगी का नया वर्ष मान लें और कुछ ना कुछ सगुन करें। आज करें बही खाते पर श्री शुभ लाभ लिखें, आज करें अपनी दुकान के ऊपर श्री शुभ लाभ लिखें, आज लिखें श्री तिजोरी के ऊपर शुभ लाभ लिखें, आज करें अपने बेटे के मांगलिक,
आज करें अपने बेटे का मंगलाष्टक पढ़ करके उसके लिए, और आज अपने छोटा बालक हो उसका सगुन करें आज से। आज जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी का घटित होना है, आज स्वाध्याय, आज कोई मंगलाचरण, आज कोई भी चीज करना है, स्वाध्याय अलग चीज हो गई, मतलब आपको कोई चीज शुरू करना है सांसारिक, कोई संकल्प करना है, कोई शक्तियों की जागृति करना है, आज नए दिन के अंदर अपनी शुरुआत करें। ये प्रकृति प्रदत्त है, न कभी बदला है और न कभी बदलेगा। कोई नहीं शाश्वत अविनाशी चीज। मैंने एक दिन नंद्यावर्त की महिमा बताई थी। नंद्यावर्त अतिशयकारी क्यों है? क्योंकि वो नंद्यावर्त सारा प्रलय पड़ने पर सारा आर्यावर्त नष्ट हो जाता है, लेकिन नंद्यावर्त का कुछ नहीं बिगड़ता। जिसका कोई नहीं बिगाड़ सकता, जिसके कोई बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, ऐसी वस्तु का सहारा हम लेंगे तो बहुत कुछ हमारा भी नहीं बिगड़ेगा, बहुत कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि जिसका शरण मैंने ली है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और नंद्यावर्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमने उसकी शरण में चले गए। इसी प्रकार से एक इस दिन को परिवर्तन नहीं कर सकता कोई, तो परिवर्तन नहीं कर सकता है तो आपको इस दिन अपने जीवन का एक नया वर्ष, आपके भोजन में कुछ आज नया होना चाहिए। खाने वाला एक बात पूछे बनाने वालों से, आज क्या बात है, क्या बात है? आज हर अपने बहन भाई को कहेगी भैया नया वर्ष। हर भाई अपनी बहन से कहे, सब व्यक्तियों से कहे, सुबह नहीं कह पाए हो, कल नहीं सुन पाए तो आज करिए। ऐसा युग परिवर्तनशील, और आज कैसा दिन, हमारे पहला दिन है वीर शासन जयंती। भगवान महावीर स्वामी तो कुछ अजूबे थे ही। वो अपने लिए तो शुभ दिन नहीं खोजा उन्होंने, अपने लिए कोई शुभ दिन नहीं खोजा उन्होंने। जन्म लिया तो चैत के महीने में। चैत और पूस के महीने थोड़े प्रशस्त नहीं माने जाते, इसलिए चैत के महीने में कोई कार्यक्रम ज्यादा नहीं होते। पूस के महीने उन्होंने उसमें जन्म लिया अपने लिए। उन्होंने मोक्ष गए अपने लिए, अमावस्या को गए। कार्तिक का महीना भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब दुनिया को देने की बात आई, प्रकृति ने कहा महावीर स्वामी तुम महावीर हो, तुम महावीर हो, तुम्हारे लिए कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं। तुम जिस दिन जन्मोगे वह शुभ मुहूर्त हो जाएगा। जिस दिन मोक्ष जाओगे अंधियारी अमावस्या भी पूनम हो जाएगी। लेकिन आज का दिन तो तुम्हारे खुद के लिए नहीं है ना, ये जनता के लिए है, छद्मस्तों के लिए है, कमजोरों के लिए है, असमर्थों के लिए है। असमर्थ व्यक्ति को शुभ मुहूर्त चाहिए। कई लोग बड़े आदमी कहते हैं महाराज जी हम मुहूर्त नहीं मानते, हम तो जो काम करते कर लेते हैं। हाँ, हमने कि अभी थोड़ा पुण्य का उदय चल रहा है। हाँ, पुण्य का उदय चल रहा है। कोई व्यक्ति यदि ट्यूबलाइट फोड़ करके खा ले, कई लोग ट्यूबलाइट खा लेते ना, तो फिर तुम लोग सब खा के दिखाओ। जब वो खा सकते हैं तो मेरा क्यों? अब वो कहे मैं तो सब खा लेता हूं, ट्यूबलाइट खा लूं, कीले खा लूं, लोहा खा लूं, लंगड़ खा लूं, सब खा लेता हूं। उसकी नकल सब लोग मत कर लेना। तुम्हें कांच का टुकड़ा भी चला जाए बेटा तो हाथ कट जाए, मर जाओगे। इसी प्रकार कोई बड़ा आदमी, कोई चक्रवर्ती, महावीर जैसा आदमी मुहूर्त नहीं देखता, वो जो कार्य करे वो मुहूर्त है। ऐसे ही सारे लोग मत समझ लेना। सारे लोगों के लिए शुभ मुहूर्त को क्षेत्र जो कमजोर हैं, पुण्यहीन हैं, उनको एक एक चीज चाहिए शुभ। क्षेत्र भी शुभ चाहिए, काल भी शुभ चाहिए, निमित्त भी चाहिए। 66 दिन पहले क्यों नहीं बोल पड़े भगवान? 66 दिन पहले क्यों नहीं नियत हो गया ये? 66 दिन पहले स्वधर्म इनकी बुद्धि क्यों नहीं चली? आज का दिन कह रहा था कि नहीं, भगवान महावीर का काल, भगवान महावीर की एनर्जी उस काल तक भेजना है जिस काल में कभी तीर्थंकर नहीं होते। और तीर्थंकरों की एनर्जी का ज्यादा उपयोग नहीं था। क्यों? कोई भी केवल ज्ञान कभी भी प्राप्त कर सकता है, ज्यादा खर्चा नहीं है।
महावीर की एनर्जी तो ऐसी है, इनका शासन काल चौथे काल में नहीं, पंचम काल में चलेगा, जहां कोई मोक्षमार्थी नहीं होगा, केवल ज्ञानी नहीं होगा, भगवान नहीं होगा, वहां तक एनर्जी भेजना है। इसलिए इसके लिए प्रकृति ने कहा रोको रोको, 66 दिन तक रोको। और आज क्या शुभ दिन था, आज ही के दिन वह ध्वनि खिली, और परिणाम है कि आज उसी दिन की ध्वनि का मंगलाचरण ऐसा हुआ कि आज तक महावीर स्वामी की वाणी जीवित है और 18,000 वर्ष तक अभी और रहेगी। भगवान महावीर स्वामी, कोई भी जब केवल ज्ञान प्राप्त करता है, जितना वो सब कुछ जानता है वो सब बोल नहीं पाता। भगवान बहुत जानते हैं, अनंत अनंत जानते हैं। जितने गेय हैं ये सारे गेय भगवान के ज्ञान में एक तारे के समान टिमटिमाते हैं। बहुत छोटा है, बहुत छोटे हैं गेय। भगवान ऐसे अनंत अनंत को भी जान लेता है, लेकिन जितना वो जानते हैं उतना कह नहीं पाते। बहुत कठिन है। केवली भगवान पूरा नहीं कह पाए, सब कुछ नहीं कह पाए। जितना जानते थे उतना अनंतमा भाग मात उन्होंने कहा, और जितना उन्होंने कहा पता नहीं क्या क्या कहा। गणधर परमेष्ठी असंख्यात्मा भाग समझ पाए, असंख्यात्मा भाग समझ पाए अर्थ प्रत्यय की अपेक्षा। और जितना गणधर परमेष्ठी ने कहा समझा, जब वो लिखने बैठे तो संख्यात्मा भाग लिख पाए। और आज जो अपने पास है भगवान की वाणी का एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है ओनली। सब संग्रह मिला दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन फिर भी आज का परम उपकारी दिवस, बीच बीच में उपसर्ग आते हैं, कौन संभालता है? जिनवाणी संभालती है। 600 साल के तक श्रमण संस्कृति दूषित हो गई थी, धूमिल हो गई थी, गायब ही हो गई थी। लेकिन भगवान की वाणी का एक शास्त्र मिल गया। सब लोग भूल चुके थे, शास्त्रों को पढ़ना ही बंद हो गया था। स्वाध्याय उत्तर भारत में 600 साल तक स्वाध्याय बंद हो गया था। सब ने स्वाध्याय बंद कर दिया था, समझ में नहीं आता, पढ़ना लिखना बंद, गुरु परंपरा खत्म हो गई। और धर्म का ज्ञान परंपरा से मिलता है। तुम लाख उपाय करना, समझ में कुछ नहीं आएगा, परंपरा समझा दे, परंपरा खत्म हो गई। परिणाम में कौन समझाए, कौन क्या करे? 600 साल कितने कहलाते? लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी से बंद हुआ 19वीं शताब्दी तक। सब विधान पढ़ के नहीं जानते थे, कुछ नहीं होता था उस समय। लेकिन एक ग्रंथ जैसे पूज्यवर देवगौड़ा को मिला एक भंडार में। जब उन्होंने मूलाचार पढ़ा, और मूलाचार पढ़ने के बाद जो कुछ भी उनको समझ में आया, इस मूलाचार के बल पर ही कोई उनको मुनि बनाने के तैयार नहीं था, कोई मुनि दीक्षा देने को तैयार नहीं था। सबने नकार दिया कि इस युग में मुनिपन हो ही नहीं सकता। लेकिन जब कुंद स्वामी को पढ़ा उन्होंने, वटकेर स्वामी को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो लिखा है कि भरे दुष्सम काले, इस दुष्सम पंचम काल में भी शुद्ध रत्नत्रय होगा। पूज्यवर साहब ने मना किया, नहीं होगा, नहीं होगा। इनके साथ जो इनके गुरु थे एक भट्टारक, उन्होंने भी कहा इस काल में नहीं होगा। महाराज कहते जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती, कुंद स्वामी झूठे नहीं हो सकते। कुंद स्वामी खुद कह रहे हैं कि पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। बस आज के दिन की जिनवाणी का ही प्रसंग है कि शांति सागर महाराज उस शास्त्र को पढ़ करके स्वयं ही दीक्षित होकर मुनि बन करके सारी दुनिया में निकल पड़े। सारी दुनिया में, हालांकि उनके गुरु थे जो भट्टारक, वो संस्कार आदि, लेकिन उनके बाद दिगंबर का कोई आगे गुरु नहीं था जिसके पीछे चले वो। मात एक जिनवाणी की देन है कि आज जो भारत में जितने मुनि दिख रहे हैं, ये सब भगवान महावीर की जिनवाणी जो आज तक हमारे पास सुरक्षित मिली है, उसकी बदौलत है। और आज यदि जिनवाणी नहीं होती
तो हम किस बल पर मुनि बनते? हमें तो कुछ दिखते ही नहीं है, हमारा ज्ञान बिल्कुल अंधा है। पंचम काल की रात्रि की अमावस्या है, हम क्या जाने, क्या जाने, हम क्या समझें? मात एक जिनवानी ऐसा टार्च है, शास्त्र कैसे कभाया है। इसलिए हम साधुओं को तो कुंद कुंद स्वामी ने घोषणा कर दी, आगम चक्षु साहू, तुम्हारा जो कुछ भी चक्षु है आगम है। और आगम क्या? जो भगवान महावीर की वाणी कीर्ति है, महानुभाव निमित्त की कभी उपेक्षा मत करना। आज देखो शुभ मुहूर्त के दिन एक कार्य हुआ और देखो उपादान बैठा रहा, भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिली, गौतम गणधर को लाना पड़ा। क्यों लाए? क्या कारण था? पात्र का महत्व। क्या भावलिंगी संत वहां नहीं थे? क्या सम्यक दृष्टि नहीं थे वहां? 12 सभाएं पूरी लबालब भरी हुई थी। सौधर्म 66 दिन तक घबराता रहा। कितने लोग, सब क्या बात है, महावीर स्वामी बोल क्यों नहीं रहे? सब क्षमा मांग रहे, याचना कर रहे, सब जो कुछ होता था सब हुआ। भरत सौधर्म ने 66 में दिन रात्रि में अपना ध्यान लगाया, अवध ध्यान लगाया। अरे 66 दिन पहले ध्यान लगा लेता, पहले वो ध्यान नहीं लगा सकता। और लगाने के बाद निमित्त आया नहीं। लोग कहते हैं हमारा उपादान जाग जाएगा तो निमित्त दौड़ा चला आएगा, अपने आप निमित्त आ जाएगा। यदि निमित्त अपने आप क्यों नहीं आया, लेने क्यों जाना पड़ा? इंद्रभूति को मायाचारी करना पड़ी, छल कपट करना पड़ा। निमित्त को बुलाने के लिए अपने भगवान को थोड़ा छोटा करना पड़ा। इंद्रभूति के पास गया, हमारे भगवान महावीर स्वामी मेरे गुरु हैं, उनकी सभा में मुझे संदेह हुआ है। बताओ, भगवान की सभा में कोई संदेह होता है? मायाचारी की बुढ़ा बनकर गया, छल कपट से लाया। ये सब यदि उपादान नियत में सब कुछ होता कि जिस समय जैसा होना है वैसा ही होगा, तो फिर सौधर्म को ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं थी। महानुभाव, कुछ भी नियत नहीं। सौधर्म ने कहा मुझे जागना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, छल कपट भी करना पड़े तो करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ ज्यादा है। इंद्रभूति आया नहीं, लाया गया और ला करके छोड़ दिया समूषण। आते ही जैसे ही समूषण में मानस्तंभ देख करके, क्योंकि इंद्रभूति अपने आप में एक अहंकार की चरम सीमा पर था, ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, बहुत मद। उस मद से निपटने के लिए जैसे ही मानस्तंभ के पास आया, मान तो गलत हो गया था। जैसे कल मद शाम को संध्या शंका आई थी, ये नहीं कह सकते हैं कि इंद्रभूति गौतम गणधर को सम्यक की प्राप्ति मानस्तंभ को देख के हुई, क्योंकि पहले मैं भी यही कहता था कि मानस्तंभ को देख के ही सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन जब शास्त्रों में पढ़ा कि अभव्य मिथ्या दृष्टि भी मानस्तंभ के अंदर जाता है, अभव्य जी जाता है। अभव्य के लिए बताया उन्हें, 7 परकोटे पार कर गया अभव्य। अभव्य कूट बने हैं, श्री मंडप के बाहर स्तूप बने हैं, वहां तक अभव्य जाता है। जब अभव्य मानस्तंभ को पार कर गया और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसलिए अब ये नहीं कह सकता हूं कि इंद्रभूति ने वहां जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। लेकिन यह निश्चित है सर्वसम्मति से कि मान का स्तंभ हुआ। मान जो था, अहंकार जो था, वो जरूर गलत हो गया और विनय के साथ उसने अंदर प्रवेश किया। और अंदर प्रवेश करते ही भगवान को देख करके अब उसको कौन सा सम्यक दर्शन हुआ पहले, ये भी नहीं कह सकता। इतना ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय।